राधे राधे। देखिए, यदि आप सूर्य देवता की आगवानी करते हैं, मतलब उनको नमस्कार करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं सही तरीके से, तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता या नेगेटिविटी या दुख या क्रोध का वास नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आपको ये कार्य करने आवश्यक हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हो। यदि आप इनमें से कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो इन गलतियों को करना आप छोड़ दें। मैं यहाँ कोई टोना टोटका आपको नहीं बता रही, ठीक है। जो भगवान की वाणी है, जो शास्त्रों की वाणी है और जो हमारा साइंटिफिक रीज़न है, दोनों ही रीज़न को यहाँ पे चर्चित करेंगे। पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जल क्यों चढ़ाना चाहिए। देखिए, सूर्य जो है वो हमारे एक एनर्जी का पात्र है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्वों से जो मिलकर बना है शरीर, इसमें अति आवश्यक है सूर्य की किरणों को पढ़ना। क्योंकि आप सभी को पता है इस बारे में कि जब एक मिट्टी का मटका बनाया जाता है तब वो गीला होता है, और जब उसे बनाने के बाद धूप की ताप में अगर ना रखा जाए तो वो पक नहीं सकता। उसे पानी पीने लायक या आपको भोजन बनाने लायक जो पात्र बन रहा है वो नहीं बन सकता। इसी तरीके से हमारा शरीर जब पंच तत्वों से बना है, जिसमें कि आप सभी लोगों को पता है कि मिट्टी का प्रयोग भी किया गया है, और उस मिट्टी को पकने के लिए उसको तरोताज़ा और बिल्कुल साफ और नेगेटिविटी मतलब बोला जाए एक तरीके से, जैसे कि अगर मिट्टी का पात्र होता है, जब उसे धूप से सिकाया जाता है तो वो पक जाता है और उसके अंदर जो गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब बैक्टीरियास वगैरह अगर लगे होते, मिट्टी है ना, तो होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाता है, आपके जल पीने का पात्र बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। तो शरीर के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है, जिसे कहा जाता है विटामिन डी। आप सभी को पता है। आजकल आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे क्या, अधिकतर मैं ये कह सकती हूँ 90% आजकल का जो यूथ है, जो बड़े हैं, जो छोटे, सब हैं, वो सूर्य की रोशनी लेने से पीछे हैं। कैसे? वो आलस से करते हैं। आप सभी को पता है बच्चे आजकल जो छोटे हैं वो लग गए हैं किस कार्य में, फ़ोन चलाते हैं। घर में जो बड़े यूथ हैं, जो नए नए काम करना अभी शुरुआत किए हैं, तो वो ऑनलाइन वर्क है तो घर में बैठ के ही कार्य करते हैं। बच्चों का खेल आजकल घर में बैठ के हो चुका है, तो बाहर का जो क्रीड़ा है, बाहर का जो खेल है वो कम होता है, जिसके कारण धूप की रोशनी वो नहीं ले पाते हैं, नहीं खेलते हैं उसमें, तो उनके अंदर जो विटामिन डी है वो नहीं ऐड अप होता है। तो यही कारण है जिसके कारण उनकी बच्चों की जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो जल्द से जल्द बीमार होने लगेंगे, और बहुत सी नाना प्रकार की जो है वो आप देख सकते हैं बीमारियां उनको लगने लगेंगी। वो अचानक से बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। कई सारी बीमारियां उनको होने लगेंगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक गाय को देख सकते हो, आप एक कुत्ते को देख सकते हो, चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, वो धूप की रोशनी लेता है। क्यों? क्या वो कोई दवाई खाता है जब उसकी बुखार होता है? नहीं। वो क्या करता है, वो पहले तो खाना खाना छोड़ देता है, बिल्कुल ही छोड़ देता है, केवल पानी पे जीता है, वो भी कभी थोड़ा थोड़ा पीता है, ज़्यादा नहीं, और वो धूप की रोशनी ज़्यादातर मात्रा में लेता है। इससे क्या होता है, धूप की रोशनी लेने से वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो रेमेडी है, सबसे अच्छा जो उपाय है तबीयत को ठीक करने का, वो धूप होता है। तो आप धूप को लेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब दूसरी बात, उससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, मतलब जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो मज़बूत होता है। जब वो मज़बूत होगा तो आपको कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, खून में लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। बाहर से कोई बैक्टीरिया आप पे अटैक करेगा तो आपका शरीर आपसे जो है आपका शरीर लड़ेगा उससे, और वो उसे हरा देगा, और आपकी तबीयत जल्द ही सुधार आ जाएगी। तो अब मैं बता रही थी कि सूर्य देव को जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता और दुख और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना आए। पहला कार्य होता है तांबे के लोटे में आप जल को चढ़ाएं। दूसरी बात, सूर्य देवता की आगवानी करना अति आवश्यक है। आगवानी का मतलब होता है सूर्य देवता को ऐसा नहीं कि 12 बजे जल दिया जा रहा है, 11 बजे जल दे रहे हैं। आप कोशिश करें, कोशिश क्या करना ही चाहिए, कोशिश नहीं करनी, करना ही है। आपको प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले, आप जैसे आज रात देख लो कल कितने बजे उगने वाले हैं सूर्यदेव, उसके बाद आप अलार्म लगाओ सूर्य उगने से 1 घंटा पहले का, 1 घंटा 10 मिनट पहले का लगाओ, क्योंकि 10 मिनट तक उठने में लगता है। तो 10 मिनट आप उठो, उसके बाद पानी पियो गुनगुना पानी करके, फिर आप थोड़ा टहलो, इधर से उधर करो, और अपना जो घर की साफ़ सफाई है थोड़ा बहुत वो करो। उसके बाद आप स्नान करके और फिर भगवान का पूजा पाठ करके, भगवान को स्नान करवा के तैयार करके, फूल वूल सब
लगा के अच्छी तरीके से फिर आप जल के लोटे में आप जो है अक्षत को डाल सकते हो, अक्षत को फूल को डालो और लेके जाओ सूर्य देवता की आगवानी करो। सूर्य देवता का समय होने वाला है, 5 मिनट पहले आप उनके सामने पहुंच जाएं और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें और उनकी आगवानी करें। उनको जब वो उनका प्रवेश होगा, जब वो आने लगेंगे तो आप उनकी आगवानी करो, प्रवेश करो, हाथ जोड़ के खड़े रहो। तो वो आपको पहला जो उनका नज़रें होनी चाहिए वो आप पे जानी चाहिए। तो वो जब पहली नज़र आप पे जाएगी तब आप उनको देख कर उनको जल अर्पित करो। जब वो आ जाएं, जल अर्पित करते समय उनकी जो लालिमा है वो दिखनी चाहिए और जल आपके सिर से ऊपर की तरफ से जल को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपकी नज़रें कटाक्ष एकदम सीधी होनी चाहिए सूर्य देवता की नज़रों के पास। अब लोग करते हैं हम सूर्य देवता को देख नहीं सकते। आप याद रखिएगा, जब सूर्य देवता सुबह के समय प्रातःकाल में जब उनका आगमन होता है तो उस समय उनकी लाल लाल जो होते हैं ना, लाल लाल वो प्रकाशित होते हैं। तो उस समय आप सूर्य देवता को आराम से देख सकते हो। ज़्यादा तेज उनकी किरणें नहीं होती हैं तो आराम से आप देख सकते हो। और वो देखने वाली किरणें वो आपके जो कहते हैं नज़रों पे जाएगी ना, उसका बहुत अच्छा असर होता है। जल डाल रहा है, जल की धारा जा रही है, उसी में से आप देख रहे हो सूर्य देवता को। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो आप सूर्य देवता को स्वयं जल चढ़ा रहे हैं, उनका स्नान करा रहे हैं, एक तरीके से ऐसा लगे। और दूसरी बात आप सभी को बताएं, जब बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद जब बारिश होके चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है ना, हमारे वातावरण में बूंदें जो है बारिश की कुछ रह जाती हैं जिसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम जल का अर्पण करते हैं तो आपका जो है जल अर्पित होता है वो भी क्या है, एक पानी की धारा है। और उस पानी में से जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो 7 रंगों सहित आपके शरीर के हर एक अंग में उसका जो है रेडिएशंस जाएगी, उसकी जो है धारा जाएगी। तो आपके शरीर में, आपकी आंखों में वो 7 धाराएं जाएंगी। इससे क्या होता है, आपके शरीर में प्रकाश बढ़ेगा, आपके शरीर में तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपके सभी अंग जो होता है ना रिपेयर उसका कार्य करेंगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये मैंने पूरी कहानी नहीं बताई है, नहीं पता थी आप लोग को, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। एक और बात है, मंत्र का उच्चारण करना जल चढ़ाते वक्त अति आवश्यक है। आप कह सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, बार बार यही रिपीट कर सकते हैं जिनको अन्य मंत्र आगे नहीं बोल सकते। सूर्य देवता के जितने भी नाम है आप वो बोल सकते हो, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। जो भी आपको सभी नाम उनकी याद है, इस तरीके से आप बोल के उनको जल अर्पित करते रहो, रिपीट करते करते, दोबारा रिपीट करते करते। ठीक है, और जल चढ़ने के बाद जब नीचे से आता है तो लोटे को उसमें पूरा उलट के रख देना और हाथों जो जल गिरा है उसको उठा के अपनी आँखों के ऊपर लगाएं, उनको हाथ जोड़ प्रणाम करें और मांगे, हे प्रभु मुझ में तेज प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद आप उनको जो है जय करके वहाँ से थोड़ी देर खड़े रहें धूप में और उस समय विटामिन डी को लें और फिर अपना नीचे आए, अपने बाकी सभी कार्य को करो। इस तरीके से कार्य करोगे, दिन में आपका बहुत सारा समय बचेगा, आपका समय नष्ट भी नहीं होगा, बहुत सारा समय आपको अन्य कार्य करने के लिए भी मिल जाएगा क्योंकि आप प्रातःकाल उठ चुके हो। कब और आपको कैसे जल चढ़ाना चाहिए? देखिए, पूर्व मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी आपका ऐसे गलती ना हो कि आप पीठ दिखा के उनको जल चढ़ा रहे हैं, पूर्व मुख करके, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से जल चढ़ाना है। दूसरी बात, जल की जो है जो जल की छींटें हैं वो कोशिश करें आपके पैरों पे ना पड़े। माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, साड़ी क्या मतलब लड़कियां जो भी हैं वो स्कर्ट पहनती हैं, तो वो स्कर्ट रहती है उनके पैरों पे नहीं पड़ेगी उसकी धारा। आप इस तरीके से जल को डाल सकते हैं। जो पुरुष जन हैं वो धोती पहनते हैं, पुराने ज़माने में धोती पहनी जाती थी, तब जल को अर्पित किया जाता था जिससे उनकी धारा जो है वो आपके चरणों पर ना पड़े। ठीक है, इससे भगवान रुष्ट होते हैं क्योंकि उन्हीं की धारा आप अपने चरणों पर लगा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। एक और चीज़ है तांबे के पात्र। तांबे के पात्र में ही जल को अर्पित करें। ऐसा नहीं आप स्टील का लोटा ले रखे हो या कोई और लोटा लिए। कोशिश का करना ही आपको तांबे का पात्र खरीद लें, छोटा सा, आप उससे जल को अर्पित करें। ज़्यादा छोटा लोटा ना लें। जितना ज़्यादा जल मैं नहीं बोल रही हूँ डालने के लिए, आप जानते हैं सभी लोग अधिकतर लोग जो है पानी का अत्यंत जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। तो आपको मैं सिर्फ लोटा डालने को कह रही हूँ और उससे कुछ नहीं होगा। आप जल डालेंगे, जल डालने के बाद जो है वो जो जल नीचे ज़मीन पर रहेगा वो सूर्य की ताप से ही अपने अंदर वो उसे ले लेंगे। वो जल को मतलब जल वो अपना इवेपोरेट हो जाएगा, वो वातावरण में चल जाएगा, वो बादल बन जाएगा। तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं कि वो वेस्ट हुआ है, वो प्रभु के पास ही गया है, आप ना उसका ही चिंता करें। स्नान करके आपको जल चढ़ाना है। मैंने आपको बता दिया है, स्नान करके ही करना है। अब बिना स्नान के आप करेंगे तो आप
आपके ऊपर सूर्य भगवान क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि बिना स्नान के आपके अंदर तेज होगा नहीं और तेज नहीं बढ़ सकता। स्नान करने के बाद यदि आप जाते हैं तो आप अति उत्तम कार्य को कर रहे हैं। ये कार्य बहुत ज़रूरी है। स्नान इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो सूर्यदेव हैं, उनको स्वच्छता बहुत अत्यंत प्रिय है। तो जहाँ पे आप जल डालते हैं, छत पे डालते हैं अपने, या आप अपने आंगन में डालते हैं, तो पहले ये काम करें, पहले वहाँ पे सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, ताकि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तब वहाँ पे एक भी कूड़ा करकट या मिट्टी या फिर कोई गंदगी ना हो, जिसके कारण आप एक बार बताइए, मैं आपको पानी दूँ, आपको जल खिलाऊँ, खाना पीना मैं आपको खिला रही हूँ, कुछ खिला रही हूँ, तो आपको मैं कह बोलूँ वहाँ पे कूड़ा गिरा हुआ, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, डस्टबिन के पास बैठ जाओ या बाथरूम में बैठ के खिलाओ, आप खाएंगे, आपको बहुत गंदा लगेगा। उसी प्रकार से यदि आपकी छत है तो आप पता है बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो वहाँ पे उनका जो है शौच रहता है, तो आप इसलिए बोला जाता है थोड़ा पानी से साफ़ कर दें, थोड़ा झाड़ू लगा के साफ़ कर दें, ताकि आप उनकी आगवानी में उनको जल अर्पित कर सकें स्वच्छता में। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। यदि आप इन सब बातों का अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो आपके ऊपर जो है कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी आप ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे अंदर शक्ति की कमी हो रही है।